अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असरा असर। आज है 20 अक्टूबर 2022। आज के दिन पे हम जो बात आपसे करेंगे वो है उम्मे हानी की। उम्मे हानी एक ऐसी बच्ची जो कि काफ़ी दिनों से खबरों में है और ये 21 मई 2022 की मैं बात करूँगी। 21 मई 2022 को ये 11 साल बच्ची जो कि छठी जमात की स्टूडेंट थी, ये हैदराबाद अपने घर से अगवा हो जाती है। वालिद आते हैं जो कि कराची में थे और वहाँ फ्रूट का ठेला लगाते हैं। वहाँ उनको इत्तला मिलती है कि जी बच्ची घर नहीं आई है उम्मे हानी। वो गई थी एक सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने के लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं आई है। वालिद आते हैं कराची से, हैदराबाद पहुँचते हैं, अपने घर जाते हैं और इधर उधर सब लोगों से पूछ गुछ करते हैं, जो रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, उसकी दोस्तों के घरों से, लेकिन उम्मे हानी का कोई पता नहीं चल रहा है। उम्मे हानी की खबर ना होने की वजह से वो थाने जाते हैं, अपने मोहल्ले के थाने में पहुंचे और वहां पे जाकर उन्होंने दरख्वास्त दी, एफआईआर कटवाने की कोशिश की कि मेरी 11 साल बच्ची नहीं मिल रही है, आप एफआईआर काटें। थाने वालों ने उनकी एफआईआर नहीं काटी है। उन्होंने कहा जी पहले आप इधर उधर तलाश करें, उसके बाद हम एफआईआर काटेंगे, जबकि उनके वालिद इस बात पे जोर दे रहे थे कि आप मेरी बच्ची की गुमशुदगी की एफआईआर काटिएगा, नामालूम लोगों के लिए ही काट ले लेकिन काटें जरूर। थाने वाले हिलो इज्जत करते रहे। उन्होंने वही किया जो सिंध पुलिस करती है। खैर जनाब, 21 मई का दिन गुजर गया, एफआईआर नहीं हुई है। 23 को जाके एफआईआर काटी जाती है। पहले दरखास्त ले ली जाती है, 23 तारीख की शाम को एफआईआर कटवाई, 23 मई को, और उसके बाद 24 मई को एकदम से उन्हें सुनने में मिलता है कि थाने वाले बताते हैं, जब वालिद कहते हैं मैं सुबह से शाम तक थाने के बाहर बैठा रहता था और मैं बाजिद था कि मेरी बच्ची के लिए एफआईआर काटी जाए। 24 मई को उन्होंने उनको बताया कि आपकी बच्ची ने निकाह कर लिया है, हमारे पास उनका निकाहनामा आ चुका है। नासिर जो कि उम्मे हानी के वालिद हैं, 8 बच्चों के बाप हैं, ठेला लगाते हैं, फ्रूट का ठेला कराची में लगाते थे और बच्चों को कमा के वहां से रिज़्क़े हलाल भेजा करते थे। अब वो ठेला भी बंद हो गया क्योंकि बच्ची नहीं मिल रही है। वापस आ जाते हैं, उम्मे हानी के बारे में फिक्रमंद है। 24 मई को निकाहनामा आ जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी, मैंने कहा जहाँ पे भी निकाह उसने किया है इट्स ओके, निकाह नहीं हो सकता उसका क्योंकि वो 11 साल की है, वो माइनर है। आप मेरी बच्ची को दस्तयाब तो करवाइए, मुझे पता तो करके दे मेरी बच्ची ने निकाह किससे किया है। तो फिर पता चला जी एक आफ्ताब नामी लड़का है जिससे उसने निकाह कर लिया। खैर जब 1 माह 6 दिन गुजर गए और जद्दोजहद में पड़े रहे तो फिर जाके उन्हें पता चलता है कि कराची गुलशन मेमार में एक इलाका है जहाँ से उनके बारे में खबर होती है कि वो बच्ची वहाँ पे है। हाई कोर्ट में केस चला जाता है और हाई कोर्ट में बच्ची को पेश किया जाता है। बच्ची को जस्टिस जुनैद की अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ पे आके बच्ची अपने बयानात दे देती है कि मैं घर से भागी नहीं हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया, मैंने निकाह कर लिया है। तो कोर्ट ने उस बच्ची को, 11 साल बच्ची को, ये देखे बगैर कि वो माइनर है और वो चिल्ड्रन में आती है, उस बच्ची को उस लड़के के साथ जाने की इजाज़त दे दी और बेस ये बनाई कि जो दुआ ज़हरा केस चल रहा है मेहंदी कासमी की बेटी का, जब कोर्ट ने दुआ ज़हरा को उसके हस्बैंड के साथ, वो भी माइनर थी और वो भी अभी 14 साल की थी, उसके हस्बैंड के साथ जाने की इजाज़त दे दी थी मेडिकल के बाद, तो हम तुम्हारी बच्ची के बारे में क्या कर सकते हैं। बाप बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, क्या कर सकता था, रोता पिटता घर आता है, लेकिन उसने अपनी आस और उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपनी आस और उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे अल्लाह के यहाँ पे ये ज़रूर अंदाज़ा था कि मेरी बच्ची मुझे ज़रूर मिलेगी। फिर मेहंदी कासमी जी नासिर को फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं, दुआ ज़हरा के वालिद, कि नासिर भाई आपने हिम्मत नहीं आने, अपनी बच्ची के लिए खड़े हों और कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा से खटखटाइएगा। खैर जनाब, फिर उन्होंने उनके कहने पर दोबारा से कोर्टों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनके केस को क्लास सी करके बंद करने की कोशिश की गई। इन्होंने फिर ऊपर हाई कोर्ट में गया और उन्होंने वहाँ पे जाके फिर एक बार अपनी एप्लीकेशन को पुट अप कर दिया। यहाँ पे उनकी जो किस्मत थी उन्होंने उसका साथ दिया और कोर्ट ने उनकी बात को सुनने के लिए दोबारा ऑर्डर कर दिए। फिर जो अदारों ने जिनके लिए उन्होंने एप्लीकेशंस दी थी, जहाँ पे उन्होंने नामजद किया था आईजी को, डीजी को और कुछ अदारों को, 10 लोगों, 9 अदारे और 10वें ये खुद, जिनको नामजद किया गया और कोर्ट में उन्हें हाजिर होने के बारे में कहा गया और रिपोर्ट देने के बारे में कहा गया कि आप लोग उम्मे हानी के बारे में रिपोर्ट दीजिए। 17 अक्टूबर को केस लगा। 17 अक्टूबर वाले दिन ये सारे अदारे आए, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी हैं और बाप जो है वो इंसाफ के लिए दरवाज़ों को खटखटाता फिर रहा है। 8 बच्चे हैं उस शख्स के पास,
बहुत मुअज़्ज़ज़ बंदा है, दाढ़ी वाला, नमाज रोज़े वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला, लेकिन अब चूँकि ठेला नहीं लगा पाता, बच्ची के लिए कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगा रहा है, अदालतों की फीसें देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। अनपढ़ होने की वजह से वो जो कोर्ट में पेपर उसको मिलते हैं इंग्लिश में, उसकी ट्रांसलेशन भी वो नहीं कर पाता है। एक गरीब इंसान अपनी बच्ची के लिए इंसाफ ढूंढ रहा है, और कौन उसको इंसाफ दिलाएगा, कौन उसके खर्चों को पूरा करेगा। अखराजात उसके लिए पूरे करने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। मैं अपनी किसी वीडियो में नासिर भाई को ज़रूर अपने साथ लेकर हाजिर होंगी। मैं आप तक उसकी बात भी रखूंगी और हम आप तक ये बात भी पहुंचाएंगे कि नासिर भाई कितनी मुश्किल हालात में हैं। उम्मे हानी के वालिद अपनी 11 साल बच्ची को ढूंढ रहे हैं और दर्द दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा उनकी मदद करे और उनके साथ इस केस में आवाज़ उठाने में उनकी मदद की जाए, ताकि उनकी बेटी उनको मिल सके, अपनी बेटी का अता पता उन्हें मालूम हो। छोटे छोटे बच्चे बाप से ये क्वेश्चन करते हैं जब बाप कोर्टों से वापस आता है कि उम्मे हानी बाजी नहीं आई हैं, आप उन्हें लेकर नहीं आए हैं, तो बाप के पास कोई जवाब नहीं है देने का। मैं अपनी अदालतों से, मैं अपने लोगों से, अपनी पुलिस से इल्तमास करूंगी कि आप प्लीज़ उम्मे हानी के केस को भी लेकर बड़े सीरियस होकर सुनिएगा, सोचिएगा कि उम्मे हानी की जगह 11 साल बच्ची आपके घर से भी हो सकती है। दुआ करते हैं उम्मे हानी के वालिद को इंसाफ मिलेगा, बेटी बाप को मिलेगी और खुदा उनकी मदद ज़रूर करेगा, उस फैमिली पर अपना हाथ ज़रूर रखेगा। दुआ में याद रखेगा और दुआ गो रहिएगा कि खुदा उस शख्स को उसकी बेटी से मिलवा दे। अल्लाह उम्मे हानी को जहाँ पे भी है सलामत रखे। ढेरों ढेरों दुआएं उसके लिए। इजाज़त चाहूँगी, नई रिपोर्ट के साथ हाजिर हो जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। रहीम, मैं मोहम्मद नासिर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, उम्मे हानी का वालिद। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह चैनल वालों का, और उसके बाद कैसर अमीर भाई का, कि उन्होंने मुझ गरीब एक ठेले वाले की आवाज़ सुनी। और जो है आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो है उम्मे हानी सिलाई सेंटर जो है 21/5/2022 को घर से गई थी, सेंटर सिलाई सेंटर। उसके बाद जो है जब 2 घंटे गुज़र गए तो उसके बाद जब उसका पता नहीं चला तो हम लोग उसकी तलाश में निकले, तलाश करते रहे। फिर उसके बाद जब 5 से 6 बज गए तो हम लोग फिर थाने PH पिनियारी, हमारे इलाके का थाना है, हम उस थाने में गए और वहाँ पर दरख्वास्त दाखिल करवाई हमने। दरख्वास्त दाखिल कराने के बाद जो है हमारे जो है 3 दिन गुज़र गए, हमारी FIR नहीं काटी गई। फिर महल्ले के इलाके के लोगों को कहकर, कुछ मौजूद लोगों को, तो हमने FIR करवाई। तो 23 तारीख की रात को 10:30 बजे के बाद हमारी FIR काटना शुरू की, लिखना शुरू की। तो डेट जो है उस पर 24 डाली गई, और 24 तारीख को हमने जब मालूमात की लोकेशन वगैरह के ज़रिए, तो उसका भाई है एक इम्तियाज़, उसको हमने गिरफ़्तार करवाया 4 बजे। फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि रात को 10 बजे हम लोग दोबारा जाते हैं कि कोई उसका वाली वारिस आया होगा या उनके घर वाले कोई आए होंगे। तो फिर जो है पता चलता है कि थाने पे निकाहनामा आया है। तो निकाहनामा जब हमें 10 बजे रात को थाने पे दिखाया जाता है कि आपकी बच्ची ने निकाह कर लिया है और ये निकाहनामा आ गया है, आपकी FIR अब ख़त्म हो गई है। अब जो है तो मैंने अर्ज़ की कि मेरे जो है अगर बच्ची ने निकाह कर लिया है तो मेरी बच्ची को पेश कराकर मेरे सामने पेश तो कराया जाए, मेरे सामने बयान तो कराया जाए, ताकि पता तो चले कि बच्ची कौन कहाँ है, किस हाल में है। तो फिर जो है उन लोगों ने 24 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक कोई बच्ची का पता नहीं मिला। वो मफरूर होते रहे, भागते रहे। हमें जो है तफ्तीशी ऑफिसर से मालूमात करते रहे कि भाई आप मालूमात करें, निकालें, इनकी लोकेशन वगैरह निकालें, कुछ मालूमात करें। हमारी बच्ची जो है आज 22 दिन हो गए हैं, 22 दिन से बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर हम एक लोकेशन के ऊपर हम कराची जाते हैं, गुलशन मेमार। वहाँ पर जो है तफ्तीशी ऑफिसर को जो है वो एक व्हाट्सएप पे एक लेटर आता है कि आपकी बच्ची को हाई कोर्ट कर दिया गया है। तो हम लोग जो है फिर मालूमात करते हैं तफ्तीशी ऑफिसर से कि आप बताएं क्या डेट है। तो वो कहता है कि 21 तारीख आपकी बच्ची की हाई कोर्ट में पेश होगी और आप 21 तारीख को कराची हाई कोर्ट पहुंचना है।
इस इंतज़ार में 8 दिन और गुज़र जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम कराची जाते हैं तो पता चलता है कि हमें रोका गया। हमारे जो है, जब मैं कोर्ट पहुंचता हूं, हाई कोर्ट जब जाता हूं, तो वहां पर पता चलता है कि केस डिस्पोज़ल हो गया है। उसके बाद जो है मैं वहीं कराची रुक जाता हूं, क्या पता नहीं क्या डेट आएगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि 27 तारीख है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम 27 तारीख को हमारी बच्ची कोर्ट में पेश तो होगी। पता तो चलेगा कि 1 महीना 6 दिन के बाद हमारी बच्ची हमारे सामने तो आएगी। जब हम हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर पता चलता है कि जुनैद गफ़ार साहब की जो है वो जज है, उनकी कोर्ट में होगा। तो हमारा केस नंबर होता है 76। हम जब वहाँ कोर्ट में पहुँचते हैं और जब हमारा नंबर आता है केस नंबर, तो उस वक्त मैं हाथ जोड़कर और अपने बच्ची के कागजात और अपने निकाहनामा और डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं खड़ा हुआ होता हूँ। तो जज साहब कहते हैं, जुनैद गफ़ार साहब, कि आपकी बच्ची जो है वो अगवा नहीं हुई है, वो पेश हो गई है और उसने खुशी से निकाह किया है, और जो है जाएं और जाकर जो है उसका बयान एडमोर को कराएं। मैं उस वक्त अर्ज़ करता हूँ, जज साहब, मेरी बच्ची एक नाबालिग है, 12 साल की उम्र है। मेरी बच्ची जो है वो 6ठी क्लास 6 क्लास का एग्ज़ाम दिया है उस बच्ची ने, वो कैसे 18 साल की हो सकती है। तो जो है उस वक्त जज साहब कहते हैं कि जब हमने दुआ ज़ारा के मैटर के अंदर कोई आर्डर नहीं किया तो हम तुम्हारे कैसे आर्डर करेंगे। ये कहकर मुझे निकाल दिया जाता है कोर्ट से। और निकालने के बाद जो है मैं बहुत गरीब सा आदमी और ऐसा हो जाता हूँ कि मेरी बच्ची को एक झूठे अदलिया को, हुक्मरानों को एक झूठा उम्र का निकाहनामा दिखाकर और एक बाप से एक बच्ची को वो लेकर चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से और हुक्मरानों से और चीफ़ जस्टिस साहब से और आर्मी साहब से और जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं, मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, उन सब से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं एक ठेला लगाता हूँ फ्रूट का। आज मुझे 1.5 महीना हो गया है कि मैं अपनी बच्ची के परेशानी के अंदर मैं जो है बेरोज़गार होकर बैठा हुआ हूँ और परेशान हो रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत एहसान होगा, मुझ गरीब से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं गरीब आप लोगों के लिए बहुत दुआएं दूंगा कि मेरी एक नाबालिग बच्ची 12 साल की है और उसको 18 साल का निकाहनामा लिखाकर और जो है उसको जो है उन सहूलतकारों ने और उन ऐसे लोगों ने जो जालिम हैं, जिन्होंने आज तक मेरी बच्ची से, जहाँ पर हमने मालूमात की तो उनके इलाके के लोग बताते हैं कि ये लोग जो है कारोबार करते हैं और जो है इसी तरीके से जाकर बच्चियों को अपने झांसे में फंसाते हैं और उनकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे निकाह करते हैं और फिर या तो उनसे कारोबार कराते हैं या फिर उनको बेच देते हैं। तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुझ गरीब की आवाज़ सुनी जाए और मेरी आवाज़ को मेरी मदद की जाए। मैं ऐसा सब मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ और हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो वो वक्त याद करें आप, जब जिंदा अपनी बच्चियों को गोरकन कर दिया जाता था।